स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। योजना भवन डीओआईटी बेसमेंट से कैश और गोल्ड मिलने का ये पूरा मामला। आज वेद प्रकाश की रिमांड का दूसरा दिन है। एसीबी को वेद प्रकाश की 3 दिन की रिमांड मिली है। आज टेंडर से संबंधित फर्म से पूछताछ कर सकती है एसीबी। वेद प्रकाश को रविवार शाम नक्शा जांच के लिए बेसमेंट में भी लेकर जाया जा सकता है। एसीबी वेद प्रकाश के घर से जयपुर में 3 प्लॉटों के दस्तावेज भी बरामद कर चुकी है। जगतपुरा सुशांत सिटी में प्लॉटों के दस्तावेज मिले हैं और इसके अलावा 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। बरामद सोने की सिल्ली नोटबंदी के दौरान सुनार से खरीदी गई थी। एसीबी के डर से काली कमाई को दफ्तर के ही बेसमेंट में रखा गया था। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज रिमांड का दूसरा दिन है और सवालों की फहरिस्त तैयार है, पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, आज वेद प्रकाश के रिमांड का दूसरा दिन है, पूछताछ में अब तक क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए मनी, बिल्कुल आज रिमांड का दूसरा दिन है और कल ये रिमांड अवधि पूरी होगी और इसीलिए जैसे ही कल एसीबी को रिमांड मिली उसके तुरंत बाद पूरी फुर्ती के साथ में एसीबी की टीम और एसीबी के जो जांच अधिकारी हैं एडिशनल एसपी ललित शर्मा, वो एक्टिव हुए। तकरीबन 2 टीम बनाकर जो अम्बावाड़ी स्थित घर है वहां पे दबिश दी गई, वहां सर्च कंडक्ट की गई, वहां से कुछ दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं और जो प्लॉटों के दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। तकरीबन 3 जगह, जयपुर में जगतपुरा की बात करें, सुशांत सिटी की बात करें, वहां पे बरामद हुए। इसी के साथ में नक्शा जांच के लिए डीओआईटी के बेसमेंट में लेकर शाम को एसीबी पहुंची थी। लगातार हमने वो तस्वीरें दिखाई। जैसे जैसे एसीबी को वेद प्रकाश यादव की तरफ से जानकारी दी गई है पूछताछ में, उसके नक्शा मुआयना के लिए एसीबी की टीम वेद प्रकाश यादव को मौके पर लेके गई। सबसे पहले डीओआईटी का जो वो बेसमेंट जहां पे अलमारी रखी हुई थी और उस अलमारी को प्राइवेट लॉकर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, उसको वहां पे जाके नक्शा जो जांच है वो की गई जैसे जैसे उसने बताया, और किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस कमरे में, रूम में उसका दखल होता था, कैसे वो करता था, क्योंकि ये भी देखना था कि जिस जिस फुटेज में वो आ रहा है आखिर वो वहां जा क्यों रहा था, ये एस्टेब्लिश एसीबी को अपनी जांच में करना था। इस पूरे प्रोसेस को किया गया। आज की जहां तक बात करें, क्योंकि रिमांड अवधि का आज दूसरा दिन है, संभावित तौर पे आज जो टेंडर से संबंधित फर्म्स हैं, क्योंकि जिन टेंडर्स का नाम आया है कि किन किन टेंडर्स के फर्म से इसने पैसे लिए हैं, जिनको ये वहां इकट्ठा करता था, उनको भी एसीबी मुख्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अभी तक प्रारंभिक जानकारी में जो बातें सामने आई है कि ये जो पूरा का पूरा कैश है और जो गोल्ड है ये इसको घर पे नहीं रखता था। आप देखेंगे कि पिछले समय में लगातार एसीबी राजस्थान का जो एक तरीके का खौफ है वो सरकारी महकमे में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल लगातार रिकॉर्ड जो कार्रवाई है वो एसीबी की तरफ से की थी। एडीजी दिनेश हेमन जब एसीबी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो लगातार वहां पे कार्रवाई की गई। डीजी भगवालाल सोनी, बीएस सोनी थे तो अब लगातार रिकॉर्ड कार्रवाई की गई थी और एक भय बन गया था। उसी भय के चलते प्राइवेट लॉकर के तौर पे अपनी ही दफ्तर के बेसमेंट में एक अलमारी को प्राइवेट लॉकर के तौर पे वो लगातार इस्तेमाल कर रहा था, अपने सिस्टम को जानता था, इसलिए सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा था। लेकिन अब बड़ी बात जांच की एसीबी के लिए ये है कि ये 2 करोड़ 31 लाख जो बरामद हुए सोने की सिल्ली के बारे में तो अभी तक जानकारी सामने आया है कि नोटबंदी के दौरान उसने एक सुनार से खरीदा था उसको सस्ते दामों में। लेकिन अब बात है 2 करोड़ 31 लाख उसको किस एवज में मिले, क्या एक विशेष डील के अंदर मिले, कोई बड़ी डील के अंदर मिले, या जैसे जैसे उसकी डील्स होती जाती थी, जैसे जैसे उसका कमीशन होता जाता था, वैसे वैसे उसको वो जो ट्रॉली बैग है उसमें लाकर रख देता था और उसकी प्लानिंग यही थी कि ट्रॉली बैग में यहाँ से उसको लेकर जाना बड़ा आसान रहेगा, जिस भी दिन उसको मौका मिलेगा वो यहाँ से लेकर चला जाएगा। और दूसरी बात, क्या इस पूरे खेल के अंदर क्या कोई दूसरा व्यक्ति शामिल है या नहीं है, ये पूरी की पूरी जांच वेद प्रकाश पे आके रुक जाएगी या कोई उच्च अधिकारी तक भी पहुंचेगी? क्योंकि बड़ी बात इसके अंदर सवाल ये खड़े होते हैं कि इतना बड़ा रसूख कैसे एक स्टोर कीपर का हो जाता है कि वो तमाम इतने बड़े बड़े जो टेंडर्स होते हैं उनके साइनिंग अथॉरिटी बन जाता है या उनको देने की जो स्वीकार होता है, जो फाइल्स ओके होती है उसको कर देता है। क्यों उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता नहीं होता? इस बारे में भी, इस एंगल से भी एसीबी अपनी जांच कर रही है। ठीक है आशुतोष, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।